इवेंट छत्तीसगढ़ की परंपरा मड़ई जो सबसे पुराना हमारा कल्चर है उसको प्रमोट करती है। और मॉडर्न कल्चर यानी कि आज का यूथ जो लाइव कॉन्सर्ट डीजे परफॉर्मेंस ये सी चीज़ें चली आ रही है मड़ई। हर जगह आप देखेंगे कि मड़ई मेला का कॉन्सेप्ट यही है कि मेला है, एग्जीबिशन है, फूड स्टॉल्स है, डांस परफॉर्मेंस है, लेकिन सब छत्तीसगढ़ी। और उसी को लोग बड़े बड़े शहरों में अलग नाम देके एक नया बिजनेस ब्रांड अब बन चुका है, चाहे रायपुर, भिलाई, आप जहाँ भी देखें कि जब ये है हमारा ही कल्चर तो इसी कल्चर को प्रमोट क्यों ना किया जाए। और इसमें नए भारत की नई कलाएं इसमें जुड़ गई है, इसलिए हमने नाम मॉडर्न रखा है। और सर 24 स्टॉल हैं जो शॉपिंग स्टॉल्स हैं। इसके अलावा 4 बड़े स्टॉल्स हैं जो मेजर अट्रैक्शन वाले रहेंगे। उसमें कोई भी ब्रांड, चाहे फूड स्टॉल हो, चाहे व्हीकल्स हो, कोई भी ऑटोमोबाइल वाला वो भी लगा सकता है। इसमें एक अंतरराष्ट्रीय कलाकार आ रहे हैं जो छत्तीसगढ़ में पहली बार होने जा रहा है। उसे काल भैरव नृत्य और महाकाल नृत्य के नाम से जाना जाता है। नेपाल के वो कलाकार हैं, स्वजन रघुवंशी उनका नाम है। वो भारत में आज तक सिर्फ उन्होंने एक बार अपना कार्यक्रम दिया है और उसके बाद वो सीधा छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव हमारे शहर में हमारे मेला में परफॉर्म करने वाले। क्या नाम है उनका? कार्यक्रम ऐसा है कि उनके कार्यक्रम की डेट अभी हम रिवील नहीं कर रहे हैं। वो तीनों दिन में से किसी भी दिन उनका एक गेस्ट परफॉर्मेंस हो सकता है। उनकी डेट कंफर्म नहीं है, शायद वो 7 को आए या वो 8 को आए। ये दोनों में से कोई एक दिन वो अपनी प्रस्तुति देंगे। टिकट का रेट रखें। शासन से क्या व्यवस्था है? शासन से अभी फिलहाल हमें बहुत ज़्यादा मदद नहीं, पर सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा है। वित्तीय क्या सपोर्ट है? वो तो अभी उतनी नहीं मिली है। और मेन छत्तीसगढ़ी कल्चर अगर मार्केट में भी हम देखें तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, पर एक थोड़ा डोमिनेशन फील होता है अपने कल्चर को लेकर। और जब अपने कल्चर को लेकर कोई नया लड़का मार्केट में उतरे तो थोड़ा परेशानी झेलनी पड़ती है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत रेवेन्यू जो जनरेट हुआ उससे स्टॉल, स्टैंड्स और ये सारे जो खर्चा निकल रहा है। प्रेस क्लब से क्या आशा करते हैं? प्रेस क्लब से हम मीडिया से यही आशा कर रहे हैं कि मीडिया हमारा सपोर्ट करे, क्योंकि मेरा जेन्युइन मोटिव यही है कि मैं अपनी क्योंकि मैं कलाकार हूँ, रंगकर्मी हूँ, तो मुझे अपनी धरती से, छत्तीसगढ़ से बहुत प्यार है। मैं चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति आगे बढ़े और हमारी संस्कृति से ही जो बिजनेस चल रहे हैं वो चलते रहे, हमें उनसे दिक्कत नहीं है। पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में कितनी कला है। आपकी संस्था रजिस्टर्ड है? एनजीओ परंपरा, एनजीओ ग्रुप जो हमारा है वो रजिस्टर्ड है। इवेंटो एंटरटेनर्स हमारा रजिस्टर्ड है। इससे आम नागरिक को क्या फायदा है? इससे आम नागरिक को सर एक फ़ायदा ये है कि अपनी संस्कृति से वो जो जुड़ाव है जो मैं महसूस करता हूँ, मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति महसूस करे और अपनी संस्कृति को डोमिनेट ना करे। तो आम आदमी तो आ ही नहीं सकता। इतने बड़े बड़े प्रतिभागी पूरे भारत से आ रहे हैं, चाहे वो काल भैरव नृत्य हो। एनजीओ को सरकार सहयोग करता है? आपको जब एनजीओ है आप तो एनजीओ के लिंक से काम। एनजीओ मतलब फंडिंग नहीं लेते हैं, मतलब कोई भी सरकारी फंडिंग हमारी नहीं होती है। ये 7-8 जनवरी को कमला कॉलेज ग्राउंड में दी मॉडर्न मड़ई के नाम से ये कार्यक्रम हो रहा है। ये 3 दिन का कार्यक्रम है जिसमें छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी संस्कृति मड़ई मेला को हम प्रमोट कर रहे हैं और चाहते हैं कि मड़ई हमारी संस्कृति पूरे देश में, पूरे राज्य में अपना नाम करे और देखें कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में विभिन्न छोटे छोटे गाँवों से इतनी बेहतरीन कलाएँ हैं जिन्हें एक अच्छा मंच नहीं मिल सकता। तो हम उन्हें एक मंच देने की कोशिश कर रहे हैं जहां भारतीय स्तर पर देखें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो बहुत से कलाकार हैं जो पहली बार छत्तीसगढ़ में अपनी कलाएं लेकर आ रहे हैं। नेपाल से कलाकार आ रहे हैं, चेन्नई से कलाकार आ रहे हैं, कश्मीर से कलाकार आ रहे हैं। तो इतने प्रांतों से कलाकार आ रहे हैं जिसमें राजस्थानी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक, इसके अलावा काल भैरव नृत्य जो छत्तीसगढ़ में पहली बार होने वाला है, ये हम राजनांदगांव के अपने शहर में कर रहे हैं। जी, मॉडर्न मड़ई इस तरीके से सूझा कि रायपुर में एक कार्यक्रम में हम गए थे घूमने, तो वहाँ देखे कि वही कॉन्सेप्ट है जो मड़ई में चलता है। वहीं कपड़े के स्टॉल्स हैं, मिठाई की दुकानें हैं, कई कलाएं वहाँ अपना कलाकार प्रदर्शित कर रहे हैं। वही कॉन्सेप्ट है पर नाम अलग अलग हो जाता है, उसे दूसरे तरीके से प्रमोट करते हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनका बिज़नेस ना रहे, उनका बिज़नेस कुछ भी नुकसान ना हो, उनका बिज़नेस भी रहे, लेकिन हमारी मड़ई की संस्कृति जो एक्चुअल है वही प्रमोट हो। शहरवासियों से क्या संदेश देना चाहिए? शहरवासियों को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमारी मड़ई जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है उसे एक बार देखने ज़रूर आएँ कि वो कितनी बेहतरीन है। और उसके साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार पहली बार में छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं उन्हें दिल खोल कर स्वागत करें। और मैं पूरे मीडिया से भी यही आग्रह करता हूँ कि हमारा साथ दे, हमारा सपोर्ट करे, ताकि हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का ये काम है जो बहुत अच्छे से कर सकें। किसी बड़े छत्तीसगढ़ी कलाकार को आपने इनवाइट किया है? जी, हम मुख्य अतिथि के तौर पर उन्हें बुला रहे हैं। सुदेश यादव जी है, संतोष यादव जी है, ये हमारे कलाकार अतिथि में बिल्कुल हैं, ये आ रहे हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे छत्तीसगढ़ के कलाकार हैं जिन्हें हम बात करें, पर तारीखों के कारण थोड़ा सा उनका है
बाकी अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं और खैरागढ़ से काफ़ी कलाकार आ रहे हैं जो अलग अलग राज्यों से हैं। जी, आपका नाम? उत्कर्ष श्रीवास्तव, मैं इस इवेंट का ऑर्गेनाइज़र, परंपरा और इवेंटो ग्रुप हम दोनों मिलकर ये मैनेज कर रहे हैं और ये पूरी हमारी टीम है। जी, ये चाहते हैं कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा बात जाए, पहुँचे, ताकि वो मॉडर्न मड़ई में आए, हमसे जुड़े, हमारे साथ खड़े हो और मॉडर्न मड़ई से जुड़े। तो ये संदेश देना चाहती हूँ मैं कि मड़ई जो हमारा कल्चर है छत्तीसगढ़ी, उससे जुड़े रहे, उसे जाने पहचाने। बहुत सारा जो डांस होता है, राउत नाचा, ददरिया, ये सबको जाने और समझें। स्टॉल में कपड़े का है, ज्वेलरी का है, हाथ से जो बनता है सामग्री वो है, और बहुत तरह तरह के स्टॉल्स है, खाने का भी है वहाँ। अपना नाम बता। खुशबू तिवारी।